तो बेटा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन एक अपने शॉर्ट रिवीजन करते हैं पूरा बिगनिंग से। ध्यान से सुनिएगा तो अपने पूरा समझ में आ जाएगा अपने। सबसे पहले अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन का डेफिनेशन का बात करें तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेफिनेशन का वर्ड का मीनिंग क्या आ गया? ठीक है, द अकाउंट थ्रू विच प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज नोन एज पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ में आया इसका मीनिंग? जो बोले वो अकाउंट जिसके थ्रू प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच में बांट दे, वो अकाउंट जिसके थ्रू प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच में बांट दे, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मीनिंग समझ में आया? एग्जाम में पूछा जाए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या मीनिंग है तो तुम बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा? बोल बाबू, क्या बोल पाएगा? बोल, क्या बोले हम? बोल। अकाउंट थ्रू विच पार्टनरशिप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डेड। इसके हिसाब से तो बेटा एक चीज और हम लोग यहाँ पर समझे, एक नया वर्ड आया पार्टनरशिप डेड। क्या ना वर्ड आया? अगर हमको पार्टनरशिप डेड के बारे में कुछ बताना हो तो हम कुछ बता पाएंगे? पार्टनरशिप डेड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड वो होता है बेटा, इसमें डिटेल्स कंटेंट रहता है, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रहेगा, पार्टनर्स सैलरी क्या रहेगा, पार्टनर्स कमीशन क्या रहेगा, सारा डिटेल्स पार्टनरशिप डीड के अंदर रहता है। सारा डिटेल्स किसके अंदर रहता है कबीर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। समझ में आया जो बात बताए? क्या क्या चीज बोले बाबू, रिपीट करें एक बार। हाँ, बाकी चीज सुनना। हाँ, नेम, एड्रेस, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन माइंस, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स को किसको क्या सैलरी देंगे उसका डिटेल्स भी रहेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर में रहेगा। से मैं बात को कितना परसेंट प्रॉफिट हमको ट्रांसफर करना है, इसमें ट्रांसफर करना है किसके अंदर में? जनरल रिजर्व में या रिजर्व फंड में, उसका डिटेल्स भी रहेगा मेरे पास। ठीक है, अगर सपोज पार्टनर्स का लोन दिया हो फर्म को तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए उसका डिटेल्स भी रहेगा। उस लोन पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए उसका डिटेल्स भी इसके अंदर दिया रहेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का क्या रेट रहता है? 6%। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया, इन केस पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है उसमें रेट दे दिया 7%, तो हम कौन सा लेंगे, 6% या 7%? हम 7%, तो 6% नहीं लेंगे। नहीं रेट देगा तो हम 6% लेंगे, नहीं रेट देगा तो हम कितना लेंगे? 6%। और रेट दे दिया तो हम कौन सा लेंगे? जो रेट हमको दिया हुआ वो रेट लेंगे। तो मीनिंग समझ में आ गया बात? क्लियर है? तो हम लोग ये समझ गए कि पार्टनरशिप डीड क्या हुआ। अगर हम लोग को
टॉप में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोग ये सब एमसीक्यू ही पूछेगा होगा। ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा। ये आपको हम बता रहे हैं मेनली जस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। पहला कॉलम में क्या आएगा बच्चों, पर्टिकुलर्स सेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स सेल्स अमाउंट। ठीक है, आई में हम लोग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ हम लोग का बच्चा वो आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा, ठीक, ये नेट प्रॉफिट। अगर सपोज कोई आइटम हम लोग का जो पीएल अकाउंट था हम लोग वो माइनस नहीं किए तो उसको हम लोग माइनस करके यहाँ नोट आउट करें। जो आइटम पीएल अकाउंट का, पीएल अकाउंट समझते हैं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आई आईओडी, आईओडी का फुल फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है, इनकम, इसीलिए क्रेडिट साइड है। फिर तुम लोग आ जाएगा टू यूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों डेबिट साइड है क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। फिर पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन जिसको मिल रहा है। अगर कुछ प्रॉफिट हमको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है या जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एज पर कमीशन। ठीक है, जो सब में दिया रहेगा। फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सुनिएगा, अगर फिक्स्ड मेथड है तो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, करेंट अकाउंट में। किस में ट्रांसफर होगा, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल। फिक्स्ड है तो किस में ट्रांसफर होगा, और फ्लक्चुएटिंग है तो क्या रहेगा, तो फिक्स्ड रहा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल है। इस चीज को नोट डाउन करके रखिए। यहाँ पर शॉर्ट पे लिख दे रहे हैं पार्टनर्स करेंट कब के लिए, जब फिक्स्ड हो मेथड, और टू पार्टनर्स कैपिटल जब मेथड कौन सा हो, फ्लक्चुएट। तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्लीट हो जाएगा काम। तो ये हम लोग इससे हम लोग प्रॉफिट असर्टेन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, असर्टेन प्रॉफिट। आगे बढ़े, अब सुनो बेटा, इसमें सम्स तुमको टफ कहाँ करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम में लाता है।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप 2-3 चीज तो वर्बली ऐसी याद रखो। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5 मंथ्स का, एट द मिड है तो 6 मंथ्स, एट द एंड है तो 5.5। बट मानो ऐसा कोई पीरियड बोल दिया जो तुमको दिमाग में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, कैसे निकाले उसका पीरियड, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होना। आपको एक फॉर्मूला जो मेरा पहले बताया था, ठीक है, अभी हम उसको रिकैप कर दे रहे हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, इससे हम एवरेज पीरियड निकालें। क्या निकाल लेंगे? एवरेज पीरियड। ये वाला फॉर्मूला बेटा आपको बहुत काम आएगा। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। समझ में आया बोलने मतलब? इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। पहले ड्राइंग के बाद कितना समय बचा था और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है, इसका हम लोग का विशेष अपना अच्छा एमसीक्यू बनेगा। एग्जाम्पल लें, आइए। सपोज हम लोग जैन बिगिनिंग है और जून एंडिंग है, जैन बिगिनिंग है, जून एंडिंग है। हम बोले बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। क्या केस हम लोग का? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हम लोग कितने मंथ का ड्राइंग्स लगेगा, कितने मंथ का पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। तो इस केस में हम लोग एवरेज पीरियड जो निकालेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, सोचिए 6.5 मत बोल देना बाबू, वो ईयर के लिए था। किसके लिए था? ये 6 मंथ्स का है। तो 6 मंथ्स में पहला ड्राइंग आप कब किए होंगे? 1 जनवरी को। तो जनवरी से जून तक कितना महीना हुआ? 6। लास्ट कब किए होंगे? 1 जून को। जून बिगनिंग है, ईयर एंडिंग क्या है? 30 जून। कितना महीना हुआ? दोनों प्लस करके डिवाइड बाई 2, कितना आया? 3.5 मंथ्स। समझ में आया? क्योंकि हर मंथ याद रखना पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा आ गया तो वहां पर तुम कंफ्यूज हो गया। मान ले तो वो धुंधला सा याद रहा है, तो ये फॉर्मूला पता रहेगा तो तुम फट से निकाल लेगा और ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो नंबर कहीं कटने का चांस नहीं। डाउट है मैडम इधर किसी को? आप मैडम बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो बिगनिंग ऑफ मंथ 1 जून का ड्राइंग किए, आपका ईयर एंडिंग क्या? 30 जून, हाफ ईयर है। तो जनवरी से जून तक कितना मंथ हुआ? 6 महीना। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? 1 जून को। 1 जून से 30 जून, 6+1/2। ठीक। इसमें एक केस और ले लेते हैं, मानो अगर लास्ट हो, ठीक है कबीर जी, अगर लास्ट हो तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? एंड ऑफ ईच मंथ हो, तो हम लोग का पीरियड कितना आएगा? तो ईयर के लिए हो गया ना, इसी बोले अभी वाले, अभी हाफ 6 मंथ्स का हम लोग कर रहे हैं। तो 6 मंथ्स में तुम पहला ड्राइंग कब किया होगा ये? सो ईयर, एंड ऑफ बोल रहे हैं, एंड ऑफ मंथ, तो 31 जनवरी को। तो इंटरेस्ट कब से लगेगा? 1 फेब से। एंड ऑफ ईच मंथ है, समझ गया? तो ये देख हम एंड लिखे यहाँ पर, यहाँ बिगनिंग लिखे थे, एंड मतलब समझ गया ना? फर्स्ट ड्राइंग हम किए 31 जनवरी को, तो इंटरेस्ट कब से लगेगा? 1 जून से, सॉरी 1 फेब से। फेब से लेके जून तक कितना महीना हुआ? और लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे? 30 जून। जून में 31 होता ही नहीं है। 30 जून और 30 मेरा एंड है, कितना मंथ हुआ? 0। आया? हम क्यों ये फॉर्मूला याद करवा रहे हैं? यही रीजन है, तो अपने सोचेंगे एक बार में हमको याद हो जाए, तो मेरे को याद होना पॉसिबल नहीं है।
हो गया ना। आइए, तो हम लोग ये तो समझ गए क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ रेट कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल एक और लेके देखते शायद, लेके देखें। हाँ, क्वार्टरली वाला लेते हैं। वही गड़बड़ होता है बच्चों। क्वार्टरली समझते तो कितने मंथ के गैप में आता है क्वार्टर? 3 3 मंथ के गैप में आता है 4 क्वार्टर। कितना गैप होता है नोट करके रख लो, 3 मंथ्स का गैप होता है। कितना मंथ्स का गैप रहता है? 3 मंथ्स का। और कितना क्वार्टर आता है साल में? 4 × 3 12 मंथ्स। क्लियर ना? तो नंबर ऑफ क्वार्टर कितना होता है? नंबर ऑफ क्वार्टर, कितना मंथ का गैप? सपोज मेरा बिगिनिंग है अप्रैल, एंडिंग है मार्च, एंडिंग है मार्च। अगर हमको एवरेज पीरियड निकालना हो, क्या निकालना हो? एवरेज पीरियड मेरा कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है? तो मेरा बिगनिंग क्या है बच्चों? 1 अप्रैल, एंडिंग क्या है? मार्च। तो मेरा एवरेज पीरियड कितना होगा वो हम लोग को। देखो फर्स्ट क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल, तो अप्रैल से लेके मार्च तक कितना महीना हो गया? 12 हो गया ना। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, बिगनिंग समझ गया ना? 1 अप्रैल, 12। लास्ट क्वार्टर कब होगा? 1 जनवरी। जनवरी क्वार्टर मतलब क्या हो मालूम? तो पहला कब होगा तुम्हारा? अप्रैल, फिर होगा 1 जुलाई, फिर होगा 1 अक्टूबर, फिर होगा 1 मार्च होगा। नहीं समझे? बता दे। हम लोग का क्या होगा? अप्रैल टू मार्च है बेटा, ध्यान से देखना। तो पहला 1 अप्रैल होगा, सपोज 2021 का कर। तो नेक्स्ट क्वार्टर का वो 3 महीना बाद। तो अप्रैल गया, मई गया, जून गया, तो कब आएगा नेक्स्ट? 3 महीना ऐड कर दो ना, 4 3 7। फिर नेक्स्ट कब आएगा? 1 अक्टूबर। फिर नेक्स्ट कब आएगा? हो गया। तो हम क्या ले 1 जनवरी में जो किए, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना होगा? 12 महीना। काउंट कर लो सर, मैं तो कुछ शर्माना मत, वापस बता रहे हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा 12 महीना। लास्ट क्वार्टर कब हुआ होगा? 1 जनवरी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? 3 महीना हुआ ना। जैन, फेब, मार्च, बाई 2 कितना हुआ? 7.5 मंथ। 7.5। अगर इसी में अब हम ये बोले क्वार्टर का, हम लोग बिगनिंग ऑफ क्वार्टर का निकाले, किसका निकाले हम लोग? एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो क्या होगा तुम्हारा? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये तुम लोग हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं, करो एक बार। एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा? बिगनिंग का बता दिए, एंड अपना अपना करेगा, कोई देखा तो नहीं। चला सही।
देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला कब हुआ होगा, 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर, और फिर 31 मार्च। अब उसका एवरेज पीरियड क्या आया होगा, पहला कब हुआ 30 जून को, तो जुलाई कब से इंटरेस्ट लगेगा, 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेके मार्च तक कितना महीना हुआ, और लास्ट वाला 0/2। आपको मतलब कितना याद रखेगा, इतना तो पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला रहेगा, फटाक से निकाल लिया, अपना काम। क्लियर है, डाउट है सर एक बार फिर। कौन सा एंड वाला, एंड वाला क्वार्टर कब में, क्वार्टर समझिए, एंडिंग जनवरी, सॉरी अप्रैल है, अप्रैल मई जून, जून पहला क्वार्टर, 3 महीना बाद, इसी में लिखे 3 मंथ्स का गैप होगा, और नंबर ऑफ क्वार्टर कितना होगा, अच्छा। तो 30 जून को पहला क्वार्टर हुआ। क्लियर विक्की, डाउट है भी। अब नेक्स्ट क्वार्टर फिर 3 महीना गैप कर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वार्टर कब होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम पहला क्वार्टर कब किए, 30 जून को निकाले, पैसा विड्रॉ किए। तो इंटरेस्ट कब से लगेगा मेरा, 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से लेके टिल मार्च तक कितना मंथ हुआ, काउंट कर लो, 9 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब की, 31 मार्च को, ईयर एंडिंग क्या, 31 मार्च। 31 मार्च, 31 मार्च में कितना गैप है, 0। तो 0+9 + 0 कितना होगा। अब इसका बेटा इंटरेस्ट जो निकालना था वो देख लो एक बार। अरे सपोज अपने ₹5000 पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहे, 5000 पर क्वार्टर। और दोनों केस से आंसर निकालना है, बिगनिंग से भी निकालना है, एंड से भी निकालना है, बिगनिंग से भी और एंड से भी। और आईओडी हमारा है एट द रेट ऑफ 5%। कितना रेट है, 5%। तुम लोग को इंडिविजुअल निकालना है, कोशिश करेंगे निकालने का, क्या हम निकाल दें, निकाल दें, कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, एक तो हम करते, एक तो तुम कर। चलो आओ, आओ देखो जिनका मन नहीं है, देखो आईओडी। सबसे पहले बेटा क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स निकाल लेना। क्या निकाल लेंगे, तो 5000 पर क्वार्टर है, तो साल में कितना क्वार्टर आता है, अभी क्लियर किए है, 4 × 4, 4 क्वार्टर हो गया। क्या रेट है, तो 5/100। क्लियर। अब बिगनिंग है तो मेरा कितना मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 7.5 मंथ्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 7.5 और डिवाइड बाई 12, डिवाइडेड बाई, डाउट है, समझ में आया, कितना है मैडम सॉल्व करके इसका, 6425, 6425। धीरे बोलती है जो मेरे कान में आवाज, 625 आया सबका, क्लियर है। कि क्लियर, हम लोग को कॉपी हो जाए बताइएगा, सेकंड पार्ट करिए अपने आप।
ठीक है, लास्ट वाले का इंटरेस्ट आईओडी। क्या ये मैडम 5000 इंटू 4, ये कैलकुलेशन सेम रहेगा। इंटू 5/100 वाला भी सेम रहेगा। इंटू सिर्फ ये चेंज होगा यहाँ पर 4.5/12 हो जाए, और कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, कितना आया 37 डिफरेंट। हाँ बोलिए, आओ क्लियर, आगे बढ़े। सपोज एक सेक हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं बेटा। ए विड्रॉ फीस 5000 on 1st April 24, fees 7000 on 1st December 24, fees 20,000 on 1st Feb 25। और हाँ, सिस्टम में अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। और बच्चों आईओडी हमारा है 6% पर एनम। इंटरेस्ट निकालिए 6% पर एनम। आइए सॉल्यूशन के एग्ज़ाम में अपने एमसीक्यू रहेगा बच्चों, टाइम भी लिमिटेड रहेगा, ये तो नहीं अनलिमिटेड टाइम रहेगा अपने पास। ध्यान से देखिएगा, 5000 कब विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, ईयर एंडिंग क्या है मार्च, पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों, आप बिगनिंग मिड एंड नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग डेट का विड्रॉ है। बिगनिंग और ईच ये आपने जो करते हैं वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फिक्स होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का होना चाहिए, यानी हर महीना सेम अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करें। ये नहीं कभी 2000, कभी 10,000, कभी 50,000, कभी 10 रुपया, वो नहीं, अमाउंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तब हम उस पर जा सकते हैं। अगर अमाउंट डिफरेंट है, ठीक है, तो हमको अलग अलग सेपरेटली करना पड़ेगा। तो 5000 पे क्या रेट है 6%, ये फुल ईयर का लगेगा, तो इस पर कुछ इंटू डिवाइड नहीं होगा आगे। नेक्स्ट वाला कब है देखिएगा ध्यान से, 7000
कितना परसेंट, 6% इंटू ये कितना मंथ का, 7,000 का विड्रॉ हुआ है। आप डेट देखिए, 1 जनवरी, तो सॉरी 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर से लेकर मार्च तक कितना महीना हुआ, तो हम लोग का कितना मंथ का लगेगा इस पर, 4 मंथ्स का। और लास्ट वाले पर 20,000 इंटू 6%, ये कब हुआ, 1 फैब, तो 1 फैब हुआ तो प्रियांशु जी कितना मंथ होगा इसका, 2 मंथ्स। क्लियर, कंफर्म है तो 2/12, बाबू कितना आ गया हमारा, पहला वाला कितना हुआ, दूसरा वाला, नेक्स्ट, तो टोटल ऑप्शन हम बता दे रहे, 300 भी दे देगा, 540 भी दे देगा, 440 भी दे देगा, ऐसे 2 अमाउंट का ड्राइंग्स, तो सबको ध्यान अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मेरा ऑप्शन यह है 640 है। क्लियर है, डाउट है तो बोल दो हमको भी। का लिखना हो गया ना, हो गया क्या, क्लियर है, डाउट है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंपली क्वेश्चन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अ सर्टेन, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया है, क्या सर्टेन करने के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, क्या सर्टेन करता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अमंग द, क्लियर मेरी बात, डाउट है, याद रहेगा ना, पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों असर्ट प्रिपेयर किया जाता है, क्या सर्टेन करने के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू दी पार्टनर्स, डाउट है, क्लियर, आपको अभी वाला जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताया क्लियर है, क्या डाउट है उसमें, है तो पूछ लो, अगर पूछ ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है पीएल अकाउंट में, या पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, या पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है, या बैलेंस शीट में जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। कबीर जी आप थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं हमको, नहीं ना, चिंता और चिता में चंद्र बिंदु का फर्क है, चिंता में इंसान हर दिन जलता है, चिता में एक बार जलता है, तो डेली जलने से अच्छा है एक बार जले, भैया एक बार भी नहीं जले, ठीक है ना, हमको आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रहा है देर से, है ना, पक्का तो क्या हम क्वेश्चन पूछे थे आप बताइए हमको कबीर जी, आप चिंता में नहीं हो तो आराम से बता देंगे, चिंता में रहे तो नहीं बता पाएंगे, और आप नहीं बताए मतलब मेरा, तो हम सोचे सही सोचे, बोलिए, नहीं सुने ना, देखा हमको लगा था दादा आपका फेस बोल रहा था, इसीलिए बोले, टेंशन है तो डिस्कस कर ले, टेंशन दूर हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पर्सनल टेंशन है तो तुम्हें को बोलना,
तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कि पर्सनल टेंशन खराब होता है, नहीं है ना आपका तो, क्योंकि इंसान सब कुछ भूल जाता है एक चीज को छोड़ के। क्या तुम बोला? हाँ, तो समझिए, पहला प्यार। ठीक है, देखिए प्रियांशु के मुंह एकदम खुश हो गया, एकदम सही बोले मतलब प्रियांशु जी हम। चलो, तो ये क्लियर तो। पार्टनर सैलरी, अगर हम पूछे पार्टनर सैलरी, ये क्या है? बिजनेस इनकम है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? ये बोलिए क्या है, तो पूछे तो पता था क्या है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ, याद रहेगा तो ये सब आपको काम आएगा दादा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कौन से अकाउंट में होता है? ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है, या पीएल अकाउंट में, या बैलेंस शीट में, या पीएल एप्रोप्रिएशन में? पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक, नेट प्रॉफिट किस में ट्रांसफर होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन, याद रहेगा तो। परचेज अकाउंट में होता है, कैश अकाउंट में किसको होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। पक्का? कुछ बोलना है आपको मैडम? बोलना है तो पूछ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए क्या है, बताया तो थोड़ा देर पहले। ये इनकम है या लॉस है, क्या है बिजनेस के लिए? इनकम है, गेन है बिजनेस के लिए, क्या है? और पीएल एप्लीकेशन में किस साइड दिखाते हैं इसको हम लोग? क्रेडिट साइड, याद रहेगा? पक्का? श्योर? अब जो जो क्वेश्चन बोले आप लोग को याद रहेगा ना? जनरल रिजर्व हम लोग किस साइड दिखाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन किस साइड दिखाते हैं? डेबिट साइड। ठीक, आइए अब तक तो ठीक है ना? हाँ सर। आइए अब दूसरा में आओ। सर दूसरा जी। बाबू एग्जाम है। एक बोल रही है, अरे देखो, ए एंड बी, ए का कैपिटल है 2 लाख, और बी का कैपिटल है 1 लाख। ए का कैपिटल कितना है? 2 लाख। और बी का कैपिटल कितना है? 3 लाख। 1 लाख बोले ना? 1 लाख। आईओसी कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कितना है? और ये कैपिटल जो हमारा है ऑन 1422 को कैपिटल कितना है? 1422। ए विथड्रू रुपीज 20,000 ऑन 1 अगस्त 22। और ई विथड्रू रुपीज 10,000 ऑन 1 दिसंबर 22। इंटरेस्ट निकालना। ईयर बिगनिंग 1/4 है, तो एंडिंग समझ में आ गया होगा कब है? निकालिए। 1 मिनट का समय आप लोग को दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ए विथड्रू जो किया है ना, अगेंस्ट कैपिटल किया है। अगर ड्राइंग्स होता बोल देता ये ड्राइंग्स।
हो गया क्या? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल कितना था? 2 लाख। 2 लाख पर 10%। वो कैपिटल कब तक मेंटेन रहा? टिल जुलाई तक, क्योंकि 1 अगस्त को विड्रॉ कर लिया वो। कब विड्रॉ किया देखिए? 1 अगस्त, है ना? तो 31 जुलाई तक मेंटेन था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने का तो यही रहेगा उसका, 4 मंथ्स का, 4/12। अब उसके बाद क्या, वो विड्रॉ कर लिया 20,000 रुपया। अब 2 लाख में से 20,000 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 180। 180 पर 10% बिक्की, कितना मंथ का इंटरेस्ट होगा बाबू? कब विड्रॉ किया ध्यान रखना, 1 अगस्त को विड्रॉ किया है। 1 अगस्त को विड्रॉ किया है, कितना मंथ का इंटरेस्ट होगा? क्या? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का, क्योंकि अगस्त से काउंट कर लो मार्च तक। काउंट करवाएं या क्लियर है? 8/12 कितना हुआ पहला वाले का मैडम? 500 हुआ शायद। 2 लाख का 10% इंटू 4/12 पॉइंट में आएगा। कितना आ रहा है? क्या? हाँ, 666 ना, 7 कर देते, और प्लस इसका 180 का 10%, 18,000 इंटू 8/12, अच्छा 6,000। एक मैडम बताइए, 6,000 होगा, 667, ये हुआ तो आंसर, ये आया है। ठीक है, 6,000 नहीं है, ये नहीं से रॉन्ग है भैया, मैडम गलत बता दी। कितना मैडम फिर ये? कोई कैलकुलेट करी भैया, कोई और? 12,000 पक्का? 12, फाइनली 12,000 पे ज़्यादा वोट गिरा है। 12667। अगर बी का हम लोग को निकालना रहा, ठीक, सीखा जी, बी का क्या होगा? तो ड्राइंग्स के 1 लाख था इंटरेस्ट, कैपिटल बिगनिंग 1 लाख इंटू 10%। अब इंटू क्या होगा? इंटू 9/12, कंफर्म? 8/12। 1 दिसंबर है ना मैडम, आपका कब तक का, नवंबर तक का इंटरेस्ट लगेगा। आप काउंट करिए, 8/12 आ रहा होगा। और उसके बाद 1 लाख में से कितना, 10,000 निकाल लिया, कितना बचा? 90,000 इंटू 10%, इंटू कितना मंथ होगा? 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से मार्च तक कितना, 4 महीना। कितना हो बाबू? 1 लाख का 10%, 10,000,
इंटू 8/12 कितना है सॉल्व करके? कितना 3.3? नहीं मैडम चेक कर, बिना कैलकुलेटर के करिएगा। रॉन्ग है ना? तो रॉन्ग लग रहा है ये, कल से काट दे रहे। हाँ जोर से बोले दादा। 7 दोनों का, ये उसका बताएं खाली 1 लाख वाले का ना, और प्लस उसके बाद वाले का कितना मैडम? 3,000 पक्का? मिला के हो गया 9,667। ये हम लोग हो गया बिल का। क्लियर हुआ? डाउट है? अगर ये पूछा जाए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस फर्म में बनता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में या कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। तो डाउट है? क्लियर है? अब ये हो गया हम लोग का वो चीज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट सब में नहीं दिया रहा है तो हम लोग क्या रेट लेंगे? 10% या 12% या नो इंटरेस्ट या कोई इंटरेस्ट? नो इंटरेस्ट। याद रहेगा? कंफर्म तो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट से। किससे स्टार्ट करते हैं? ये सब एमसीक्यू अगर आ जाएगा एग्जाम में अफसोस होगा, इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा रिकैप करा दे। याद आ रहा है ना? किससे स्टार्ट करेंगे? नेट प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया जो जो बताए? क्या डाउट है? हो गया ना क्लियर? डाउट नहीं है ना? और